हेलो एवरीवन। और अगर तुम लाइफ के इस फेज में हो जहाँ तुम्हें लाइफ स्लो लग रही है और हैवी भी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं ना कोई यैपिंग करने वाली हूँ, ना कोई स्टोरी टाइम करने वाली हूँ, ना कोई हॉल करने वाली हूँ। मैं आज एक बहुत ही हार्ट टू हार्ट टॉक करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम ग्रो करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बचपन में नहीं पता होती है कि आगे जाके लाइफ में होने क्या वाला है। एंड बहुत बार हमें हमारी लाइफ बहुत हैवी लग रही होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, रात को सोने लेटते हैं तो ओवर थिंकिंग होती है कि आगे हम क्या करेंगे, फ्यूचर, करियर, जॉब, फैमिली, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल लगने लगती है कि हमारा मोटिव क्या है। बहुत बार होता है हमें हमारा मोटिव ही समझ नहीं आता है कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। सो ये वीडियो तुम लोग के लिए, अगर तुम भी ऐसा फील कर रहे हो, एंड इट इज़ वेरी 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 नॉर्मल अगर तुम लोग ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि ये हर टीनेजर के साथ होता है जब वो अपना चाइल्डहुड छोड़ के अडल्टहुड में कदम रखते हैं अपना पहला। सो सब कुछ बहुत अलग लगता है एंड बहुत हैवी लगता है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बचपन में ऐसा लगता था कि बड़े होंगे तो फ्रीडम होगी, अपना पैसा होगा, अपनी लाइफ होगी, सब अपनी मर्जी का होगा। बट किसी ने ये नहीं बताया था कि एडल्टहुड उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वी लूज पीपल। जब हम बड़े होते हैं टाइम के साथ, तो हमारे में बहुत चेंजेस आते हैं, और जो हमारे साथ के लोग होते हैं उनमें बहुत चेंजेस आते हैं। एंड इसमें किसी की गलती नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट जब हम छोटे होते हैं हमें लगता है जो आज हमारे दोस्त हैं वो फॉर एवर हमारे दोस्त रहेंगे। बट जब हम बड़े होते हैं हमारी मेंटालिटी चेंज होती है, हमारी सोच चेंज होती है, एंड हम ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, तो चीज़ें समझ आती हैं कि हर कोई अलग अलग तरीके से इवॉल्व होता है। हर किसी का माइंडसेट हमेशा सेम नहीं रहता, एंड हम अलग हो जाते हैं जब हमारे थॉट्स नहीं मिलते हैं। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में। एंड फिर हम समझते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा बहुत नॉर्मल है। बट जब हम छोटे थे हम सोचते थे हम तो हमेशा दोस्त रहेंगे, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट ये कोई नहीं बताता है कि टाइम के साथ साथ सब अलग हो जाते हैं। और वो फ्रेंड्स जिसके साथ हमने फ्यूचर प्लान किया होता है, हम इस स्कूल में जाएंगे, हम इस कॉलेज में जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कई बार क्या होता है ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई लड़ाई होती है, ना कोई क्लोजर होता है। बस एक दिन रैंडमली बात होना बंद हो जाता है, और फिर ना वो कभी बात करने का ट्राई करता है, ना हम कभी ट्राई करते हैं। बिना क्लोजर के, बिना फाइट के बात बंद हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। द सेकेंड पॉइंट इज सब ठीक होने के बाद भी खाली फील होता है। हमारा रूटीन भी होता है, सब कुछ होता है, बट हमारा फ्यूचर की टेंशन, करियर की टेंशन, बस लगता है कि एम आई इनफ। खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या ये इतना ही है, या मैं कहीं फंस तो नहीं गई हूँ इस लूप में। ओवर थिंकिंग है, हमें लगता है कि आई एम नॉट अ गुड चाइल्ड, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, एंड आई एम नॉट इनफ। कि मैं वो सब नहीं कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ, मेरे में जो पोटेंशियल है मैं वो सब नहीं कर रही हूँ। बट जब हम बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम बहुत बार फोकस नहीं कर पाते हैं चीज़ों पे, हमारे फ्यूचर पे, हमारे करियर पे। कोई भी रीज़न हो सकता है सबका अपना, एंड हमें लगता है कि हम इन सब चीज़ों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट नहीं, वी आर जस्ट टीनेजर्स हु आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ, हु आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। हम भी सब फिगर आउट ही कर रहे हैं, हमें पहले से नहीं पता था कि ऐसे होने वाला है। सो डोंट डाउट योर सेल्फ, यू आर इनफ एंड यू आर डूइंग वेरी गुड। अगर आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इनफ। हम भी बच्चे हैं जो एडल्टहुड में हम आए हैं, हम भी लाइफ को समझ रहे हैं, एंड इट इज़ ओके टू समटाइम्स नॉट बी ओके। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा खुश रहो, हमेशा सब कुछ अच्छा हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो दैट इट इज़ ओके टू नॉट बी ओके ऑलवेज। एंड कई बार क्या होता है, हम ना इतना प्रिटेंड करने लग जाते हैं हर चीज़ को कि किसी को पता ना चले कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। बट लेट मी टेल यू, ऐसे हमारे आसपास सब लोग हैं जो अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ परेशानी है, बट वो लोग भी प्रिटेंड कर रहे हैं आप लोगों के आगे। क्योंकि कई बार लगता है कि हमें कोई समझ ही नहीं पाएगा, मुझे कोई नहीं समझ सकता, किसी और के साथ नहीं हुआ। बट हो सकता है आपकी सेम चीज़ किसी और के साथ नहीं हो, बट सबकी लाइफ में परेशानी होती है, एंड कई बार स्ट्रॉन्ग रहना भी हमें थका देता है। बट
लेट मी टेल यू, जो थकेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा लाइफ में, क्योंकि हमें हमारी गलतियों से, हमें हमारी परेशानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड ये बाद में समझ आता है कि शायद अगर मेरे साथ वो ना हुआ होता तो आज मैं ये ना होती, आज मैं शायद कहीं और होती, क्योंकि हर गलती से हम सीखते हैं, कि तो आपको पता ही है। एंड अगर आपके साथ आज कोई बात है और आप उससे बहुत परेशान हो, आप कुछ टाइम बाद 3-4 साल बाद आप सोचोगे कि शायद अगर वो ना हुआ होता तो आज मैं ये ना होती। सो रादर देन थिंकिंग कि मुझे प्रिटेंड करना है, आप अपनी इमोशन से दूर मत भागो, जो हो रहा है उसको फेस करो स्ट्रांगली, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू मेक यू अ बेटर पर्सन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हीलिंग एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। किसी ने ये नहीं बताया था कि हम ही लोग हैं, सब ठीक है, बट किसी ने ये नहीं बताया था कि आप कुछ मंथ्स तक हील होके अगर रहोगे तो आप फिर से एक बार में टूट सकते हो। एंड आई नो बहुत लोग, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम किसी चीज़ से ओवरकम कर लेते हैं, बट हमारा दिमाग मेंटली थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि हम परेशानी में रहते हैं बहुत टाइम तक, ओवर थिंकिंग करते हैं। एंड एक बार दिमाग मेंटली वीक हो जाए ना, तो आप कितने महीने भी खुश रह लो हील करके, और कोई भी बात फिर से हुई आप फिर से टूट जाओगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिर से उस फेज में ना जाओ कि आपको फिर से हील होने में 1 साल लगे। जब भी उठो, अपने पीसेस को उठाओ और जोड़ो, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप हर बात में टूट जाओगे, बिखर जाओगे, इट इज़ ओके, बिखरो, टूटो, रो, बट मेक श्योर कि आप अगले दिन फिर से उठो। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को समझाओ कि इट इज़ नॉर्मल। रोना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हमारी सोसाइटी ने बना रखा है, लड़के रोते नहीं हैं, वो नहीं करते, सब रोते हैं। एंड स्पेशली फॉर गाइज हु आर सीइंग माई वीडियो, आपके पास लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा है, बीट योर मॉम, बीट योर फ्रेंड, बीट योर गर्लफ्रेंड, बीट योर सिस्टर, कोई भी, आप जिसके सामने कंफर्टेबल हो, आप जाके रो, आपका रोने का मन है, कोई आपको जज नहीं करेगा। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको जज नहीं करता है। अब जाओ उनके पास, रो, आपका रोने का मन है, अपने मन की बात शेयर करो, बट अपने अंदर मत रखो। आप जितना अपने अंदर रखोगे आप परेशान रहोगे। एंड अगले दिन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है और उठना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेरेंट्स भी इंसान होते हैं। जब हम लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं ना, हमें हमारे पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, हमें लगता है कि ये हमारी लाइफ का कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्होंने फेस करी होती हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स भी हमेशा सही होते हैं, बट पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोलिंग नहीं, एक उनका प्रोटेक्टिव नेचर बाहर आता है, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ देखी है, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है कि क्या होता है किस एज में, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। एंड हम ना टीनेज में आके सोचते हैं कि हमें बाहर जाने से क्यों मना कर रहे हैं, हमें ये क्यों कह रहे हैं कि इस टाइम तक वापस आ जाना, ये मत करो, वो मत करो, बट वो भी इंसान है, वो भी लाइफ को फिगर आउट कर रहे हैं। वो जब आए थे उन्हें ये नहीं पता था, उनके पास लाइफ का कोई मैनुअल नहीं था कि ये करना है, वो नहीं करना है। उन्होंने भी खुद से अपनी लाइफ फिगर आउट करी है। सो उन्होंने जो जो चीज़ें देखी है वो नहीं चाहते कि आपके साथ हो, क्योंकि वी आर स्टिल टीनेजर्स, हम भी लाइफ को समझ रहे हैं, हम भी गलतियाँ करेंगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट योर पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। वो भी आपको समझाना चाहते हैं, वो आपका अच्छा चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो। भले ही वो हमसे एज में बड़े हैं, बट उनकी एज में अलग चीज़ें होती हैं जिनको वो फिगर आउट कर रहे हैं। एंड हो सकता है हम उनकी बातों को ना समझें, एंड कभी कभी वो हमारी बातों को ना समझें, बट it is very important to understand that they are also human beings and they are also figuring out their life just like how you are figuring out. So rather than thinking कि मेरे पेरेंट्स मेरी लाइफ का कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, आप समझो कि वो आपका अच्छा चाहते हैं। एंड जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि वो भी सिर्फ इंसान है और वो भी अपनी लाइफ को समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उस दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। आप उनको अच्छे समझने लगोगे एंड वो आपको अच्छे समझने लगेंगे। एंड अगर वो बाई चांस नहीं समझ रहे हैं तो आप उनको समझाओ, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं समझेंगे, वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें ज़रूर समझेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
कि अपने पेरेंट्स को अपना एनिमी ना समझ के अपना दोस्त समझो और उनसे अपने दिल की बात शेयर करो, क्योंकि बाहर वाले लोग कभी भी आपका अच्छा नहीं सोचेंगे। एक पॉइंट तक सोच सकते हैं, बट जिस दिन उनका मतलब निकलना ख़त्म हो गया आपसे, वो ना ये सोचेंगे आपके साथ अच्छा करना है कि बुरा करना है। बट आखिरी में जो आपके साथ होगा वो आपके सिर्फ पेरेंट्स होंगे आपके साथ। सो उनको आप समझो, क्योंकि वो भी तो उनकी भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, एंड वही सेम आपकी भी है कि आपके पेरेंट्स आपको समझे। सो एक दूसरे को समझो और बात करो, एंड उस दिन सब नॉर्मल हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको आपके पेरेंट्स से अच्छा दोस्त, लिसनर कोई भी नहीं लगेगा। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज एडल्टहुड लोनलीनेस बहुत क्वाइट होती है। किसी ने ये नहीं बताया था कि लोनलीनेस आती है सो वो शोर नहीं मचाती, वो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ, बीट एनीथिंग, आपके दोस्त आपसे अलग हो गए, सो आप ये नहीं सोचते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उसके साथ ऐसा कर दूँ। बचपन में सोच सकते हैं, बट बड़े होके हम ये नहीं सोचते। बड़े होके हम एक एम्प्टी स्पेस में चले जाते हैं, अपने अलग लेट के बस सोचते रहना कि ऐसा क्यों हुआ, और अंदर ही अंदर परेशान होते रहना उस चीज़ से। एंड इसे ही हम कहते हैं एडल्टहुड लोनलीनेस, क्योंकि हम बहुत अकेला फील करते हैं लाइफ में एक पॉइंट पे आके कि हमारे साथ कोई भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको नहीं समझते हैं, एंड उन्हें लगता है कि हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ आप खुद हो, आपके लिए आप इनफ हो। बट यू शुड टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप आपके थॉट्स को आपके माइंड कंट्रोल लेने दोगे ना, तो आप कभी भी उस लूप से बाहर नहीं आ पाओगे। आपको समझना हो कि आपको आपके माइंड का कंट्रोल खुद के हाथ में रखना है, अपना रिमोट खुद के हाथ में रखना है। अपने थॉट्स को नहीं दे देना, या दूसरे लोगों के पास नहीं जाके दे देना कि जैसा तुम करोगे मेरे साथ वैसा मेरा दिमाग चलेगा। अगर तुमने अच्छा करा है तो मैं खुश हूँ, तुमने बुरा करा है तो मैं दुखी हूँ। नहीं, दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड बीइंग लोनली इज सो नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। बट अगर आप उसको लेके एक माइंड के लूप में फंस जाओगे, देन दिस इज रॉन्ग। अकेला फील करो, कोई बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है, आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं, अकेला फील करो। बट अपने दिमाग का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो कि तुम जैसा करोगे वैसा मेरा दिन जाएगा या वैसा मेरा मूड रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ यू आर, then please comment down below that this is very normal, and if you are feeling this too, this is very normal. Let me tell you, हर कोई फील करता है ये चीज़ें, and you are not alone. You are with yourself and you are not alone. आप अपने लिए खुद हो। and बहुत बार ऐसा होगा कि आप बचपन में इतने खुश होंगे, बिना डरे कुछ भी चीज़ कर देना, ये ना सोचना कि इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बस कर देना। कभी कभी आप अपने ओल्ड सेल्फ को मिस करोगे कि मैं जैसी थी पहले, मैं उसे बहुत याद करती हूँ, वो कहाँ चली गई। बट लेट मी टेल यू, उसका जाना भी एक लाइफ का पार्ट है। अगर वो आपके अंदर से नहीं जाएगा तो आप कभी भी लाइफ को नहीं समझ पाओगे। बचपन में हम नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट बड़े होके बहुत सारी चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। एंड this is also a part of life, losing yourself, but losing your old self, but don't lose yourself. आपका पुराना वर्जन जाएगा तो आपका नया वर्जन भी आएगा, बट आपको खुद को नहीं खोना है। इस भीड़ में आपको खुद को नहीं खोना है। आप सबसे अलग हो, हर किसी में कुछ ना कुछ अलग होता है, आप में भी कुछ अलग है, बट आपको वो समझना होगा। एंड आपको अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस कम रखनी होंगी, एंड आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि आज जो मेरे दोस्त है हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे, या मेरे से प्यार करता है तो हमेशा मेरे से प्यार करेगा। बहुत लोग करते भी हैं, बट सब आपकी लाइफ में किसी न किसी रीज़न से आते हैं एंड किसी न किसी रीज़न से चले जाते हैं। सो रादर देन थिंकिंग कि ये तो मेरे साथ हमेशा रहेगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स भी जाते हैं। एंड आपको पता है बहुत लोगों ने अपने बेस्ट फ्रेंड्स खोए हैं। मेरी वीडियो पे बहुत कमेंट आई है कि ऐसे ऐसे लगा हुआ है। सो आप अकेले नहीं हो, आप जाके उस वीडियो कमेंट्स चेक कर सकते हो, सब लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया। सो यू आर नॉट अलोन, एवरीवन फील्स द सेम एट दिस एज। नेक्स्ट पॉइंट इज तुम लेट नहीं हो। हमें लगता है कि हमें स्कूलिंग इस टाइम तक कंप्लीट करनी है, हमारा कॉलेज इस टाइम तक हो जाना चाहिए, हमारी जॉब इस टाइम तक लग जानी चाहिए, हमारी शादी इस टाइम हो जानी चाहिए। नहीं, किसी ने नहीं बताया लाइफ का कोई
फिक्स टाइमलाइन नहीं होता। हमें ये सब लगता था कि ये सब टाइम पे हो जाना चाहिए, बट तुम लेट नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो। लाइफ को आप कभी भी संभाल सकते हो जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि लाइफ का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, आप कभी भी फेमस हो सकते हो। आपने बहुत सारे चाइल्ड यूट्यूबर्स देखे होंगे जो हमसे भी छोटी एज में, एंड वो बहुत अर्न कर रहे हैं, अपनी फैमिली की हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली, उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज कर दी, हर चीज़। तो जब वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी बहुत, ये नहीं कह रही हूँ मैं सोशल मीडिया पे आओ, आप में जो भी टैलेंट है आप वो कर सकते हो, बट ये सोचना बंद कर दो कि इसी एज तक अपना करियर बना सकते हो। अगर बनाने तो नहीं, आप कभी भी बना सकते हो, एंड आप किसी से पीछे नहीं हो, आप लेट नहीं हो। अगर आपको आज भी मोटिवेशन आ रही है तो आज ही उठो और जो आपको आपकी लाइफ से चाहिए वो करो। एंड अगर आप उसके पीछे लगोगे, ऐसा नहीं है कि आप वो कर नहीं पाओगे। अगर आप में पोटेंशियल है सो वो आप करोगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, एंड इफ यू आर गेटिंग दैट मोटिवेशन, वेक अप एंड डू व्हाटएवर यू वांट। किसी के बारे में सोचो सोसाइटी क्या कहेगी, लोगों का काम है कहना, क्योंकि वो किसी को खुश देख के खुश है ही नहीं। तो जो आप करना चाहते हो वो आप करो। आपकी लाइफ लोग नहीं संभालेंगे, आपको कुछ संभालनी है। आपकी फैमिली की हेल्प आपको करनी है, लोग नहीं करेंगे आके। सो आई होप आपको मैंने जो भी बोला आपको समझ आया। एंड अगर मैं किसी न किसी पार्ट में थोड़ी सी भावुक हो गई हूँ सो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत नॉर्मल है। अगर तुम कभी अकेला फील करते हो, कभी डीमोटिवेटेड फील करते हो, कभी सोचते हो कि आई एम नॉट इनफ, या मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, या अच्छा इंसान नहीं हूँ, अच्छी बेटी नहीं हूँ, अच्छा बेटा नहीं हूँ, अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, सो इट इज़ नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है ये। एंड इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो। डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जाना, ये सब भूल जाओ। एंड आजकल सोशल मीडिया पे लोग आके बताने लगे कि यस आई एम डिप्रेस्ड, यस आई एम हैविंग एंग्जाइटी इश्यूज। एंड लोग बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, सबके टाइम में होता था। उनके टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थी, बच्चे डरते थे अपने थॉट शेयर करने से, बट आज के टाइम में आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास काउंसलर्स हैं, आपके पास आपके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग होंगे आज के टाइम पे। हमारे दोस्त हैं हमारी सेम एज के, बीट अ टीचर, बीट एनीवन, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो अपने थॉट शेयर करने में, जो आपको सुनता है, हु इज़ अ गुड लिसनर टू यू, उसके पास जाओ और अपनी चीज़ें शेयर करो। कोई ना कोई तो दुनिया में होगा जो आपको समझेगा। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि हो सकता है कई बार आपको कोई समझे ना, बट आप खुद को समझोगे। ज़रूरी भी नहीं है हर बार किसी के पास जाना और वो सब करना, क्योंकि कई बार होगा लोग आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, बट खुद को आप तो समझोगे। खुद को समझाओ कि ये सब होना है बिकॉज वी आर ग्रोइंग अप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आज भी हमें समझ नहीं आएंगी, हम कुछ साल बाद समझेंगे। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। एंड आप किसी भी पॉइंट से अगर रिलेट कर रहे हो सो प्लीज़ कमेंट करना, एंड दूसरे लोग प्लीज़ उनको बताना कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, this is how life goes on, and this is how we grow into a better person. Every day we are learning new things. हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, and this is a part of life. यही तो हमारी एक लाइफ की जर्नी है कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ से सीखोगे, अच्छे एक्सपीरियंस से सीखोगे, गंदे एक्सपीरियंस से सीखोगे, बट कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। सो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने का ट्राई करो, एंड अपने आसपास के लोगों की बातें सुनो। अगर कोई परेशान है उनको जज करने से पहले, एंड प्लीज़ अगर आप स्कूल में बुलिंग में इन्वॉल्व्ड हो, प्लीज़ किसी को बुली मत करो, क्योंकि आपका एक कमेंट आपके लिए मजाक हो सकता है, बट किसी के माइंड पे वो क्या इफेक्ट डाल दे, क्या हो जाए, आपको नहीं पता। सो डोंट बी अ रीज़न समवन इज सैड, बी अ रीज़न समवन स्माइल्स बिकॉज ऑफ यू। एंड अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप खुद भी खुश रहोगे और आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे। एंड जब आपके आसपास के लोग खुश होते हैं ना, एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाता है। And thank you so much for listening and watching this video till the end. And I hope आपको मेरी वीडियो रिलेटेबल लगी होगी, एंड अगर लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।